जम्मू कश्मीर को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि हर कोई जो है वो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 9 तारीख को और 10 तारीख को जो है वो ये कहें कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है वो ड्राइवर्स की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें ताकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़ सकें और तमाम लोगों तक इस समय की एक अहम अपडेट जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को लेकर सामने आ रही है कि 9 और 10 तारीख को जो है वो यानी कि जनवरी महीने की 9 और 10 तारीख को जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है वो ड्राइवर्स की तरफ से किया जाएगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये आंदोलन करने की वजह फिलहाल ये बताई जा रही है कि जो पिछले दिनों जो हिट एंड रन कानून को लेकर जो जगह जगह पर आंदोलन देखने को मिले, जिसमें टैंकर्स द्वारा जो है सबसे पहले स्ट्राइक की गई और उसके बाद जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, पूरे देश भर की बात करें तो वहां पर पेट्रोल और डीजल की कमी भी देखने को मिली। लेकिन जो इस समय की एक अहम बात जो हम आपको जम्मू ट्रिब्यून आपको साफ लफ्जों में बताएगा उससे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे भी राब्ता किया जाए, क्योंकि अफवाहों का बाजार जो है वो जम्मू कश्मीर में गर्म हो चुका है और हर तरफ यही खबरें चल रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चक्का जाम होने वाला है जिसमें कोई भी किस तरह का ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलेगा, यानी कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है वो ड्राइवर्स की तरफ से किया जाएगा। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जनाब खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले ताकि तमाम लोगों तक ये अफवाहों जो अफवाहें फैल रही हैं इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये सब लोगों तक पहुंच सके। और कोशिश करेंगे कि जो भी प्रधान साहब हैं उनसे भी राब्ता किया जाए। लेकिन इस समय की ये सबसे बड़ी अपडेट है कि लगातार जिस तरह से जो है वो ये हर जगह पर सोशल मीडिया पर ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चक्का जाम होने वाला है और ये चक्का जाम जो है वो 9 और 10 को कहा जा रहा है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा इस सब के लिए जानने के लिए हम ट्रांसपोर्टरों से भी बात करेंगे कि आखिरकार इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये इस समय की सबसे ब्रेकिंग खबर जो कि हर एक चैनल पर चल रही है। खरजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी कई सारे लोग इस तरह से जुड़ चुके हैं और विजय सिंह जी इस समय फोन लाइन पर है जो कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान है। विजय सिंह जी, मैं नरेंद्र बात कर रहा हूं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी विजय जी, जो लगातार जम्मू कश्मीर में ये अफवाहें जो है वो इस समय अफवाहें जो है वो चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चक्का जाम होने वाला है जिसमें स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है वो ड्राइवर्स की तरफ से किया जाएगा, इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में 9 और 10 जनवरी को जम्मू में या फिर कश्मीर में ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा? धन्यवाद नरेंद्र जी। पहला नंबर तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कहीं स्ट्राइक होती है तो आपको पता ही है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो आपने ये जो अफवाहें चल रही हैं, अगर मुझे लगता है इन अफवाहों में स्ट्राइक हो जाएगी तो फिर आप मॉर्निंग में चेक कर लेना कि वो गाड़ियां बंद होंगी, वो जिन लोगों ने अफवाह दी है। मगर हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ऑल जे&के दोनों खित्ते जम्मू और कश्मीर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारी वहाँ टीम है पूरे कश्मीर प्रॉमिस की, उन्होंने वो मैसेज दे दिया लोगों को जी। तो ये जो अफवाहें हैं और राजनीति है इसमें वो हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा ट्रांसपोर्टरों के लिए लड़ती है। और रही बात जो हमारे ड्राइवर साहिबान है, अगर सरकार ने वो कानून जो बना था वो वापस ले लिया तो मुझे बताइए, हमने चक्का जब कॉल ऑफ की थी तो हमने उन्हीं तथ्यों पे की थी कि हमारी जो हमारा मकसद क्या था हमारा जी हमारा मकसद था कि कानून लागू नहीं होना चाहिए। आपको कहीं दिखा वो कानून लागू हुआ? जी नहीं हुआ। मैं मीडिया से सवाल करूंगा जी। और हमने कोई इलेक्शनें नहीं लड़नी, हमने कोई राजनीति नहीं करनी। रही बात जब हमें लगेगा कि अगर कहीं हमारे साथ कहीं जाति हो रही है, दोबारा कहीं कोई कानून और कहीं लागू करेंगे तो हमारा जो आंदोलन है आपको पता ही है नरेंद्र जी, सबसे आगे ट्रांसपोर्टर रहता है। चाहे पिछली लड़ाई हमने एम्स की लड़ी, चाहे हमने जब वो कश्मीर में जब माता रानी श्राइन बोर्ड के लिए वो जगह बम बोले के टाइम हमेशा ट्रांसपोर्टर आगे रहा है। मैं खासकर आपके माध्यम से आम जनता तक भी ये बात पहुंचाऊंगा जी।
ये जो कानून बना था ये खाली ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवर के लिए नहीं बना था, हमारी गाड़ियों के लिए, ये आम लोगों के लिए भी बना था। मगर जब सरकार ने इस कानून जो लाया, अगर वही रोक दिया तो मुझे बताइए, अगर उन्होंने रोक दिया तो फिर हमारी लड़ाई क्या है? बेशक बेशक। तो ये लोग विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, लेकिन ऐसे में ये लोग कौन है जो कह रहे हैं कि 9 और 10 जनवरी को ये चक्का जाम रहेगा, कोई भी ये ड्राइवर जो है वो गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी, यानी कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन रहेगा। ये लोग कौन है, थोड़ा जनता समझना चाहती है, क्योंकि जनता काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी है। मैं दबी आवाज में कहूंगा, क्योंकि अगर जैसा आपने कहा, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का और चेयरमैन हमारे सरदार अजीत सिंह जी। मगर जब हमें लगता है कि ट्रांसपोर्टरों पे कहीं कोई पहाड़ आके गिरता है ना, जब कहीं लगता है कि हमारे लोगों के साथ जाती हो रही है, बेशक बेशक, तो तब हमारा चक्का जाम होता है। तो अगर हमें लग रहा है कि सरकार ने वो कानून लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को पता नहीं है कि देखिए हमारा सीधे तौर सरकार के साथ टाई अप रहता है। बेशक। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करने क्या जा रहा हूँ, आप देखिए कल कितनी गाड़ियां बंद रहती हैं। मुझे कल नहीं, आपकी तरफ से कोई कॉल तो नहीं दी गई ना, क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा कोई कदम उठाते हो तो पहले मीडिया को आप इस हवाले से जरूर जानकारी देते हो, ताकि लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके। नरेंद्र जी, हम पहला नंबर तो हम कभी भी, आपने इतिहास पढ़िए पिछले 30-35 सालों का, कि हमने कभी भी ऑन स्पॉट, जैसे उन्होंने बोला ना कल चक्का जाम रहेगा, बेशक बेशक, कभी बोला? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम टाइम टेबल देते हैं, 3-4-5 दिन का टाइम देते हैं, फिर भी हमने इस टाइम लास्ट में भी हमने 2-3 दिन के बाद वो स्टेप उठाया था। मगर हमारी गाड़ियां दूर दराज, हमारा ड्राइवर कहीं डोडा किश्तवाड़ जैसा, कई बार मैं बोलता हूँ कि अगर हमें स्ट्राइक करनी भी होती है तो हम 2-3 दिन 4 दिन से पहले नहीं कर सकते। बिल्कुल विजय सिंह जी, लेकिन जिस तरह से अफवाहें जो चल रही थी, इस पर आपने साफ तौर पर यहाँ पर लगाम तो लगा दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी तरफ से कोई भी ऐसी कॉल नहीं दी गई, और जिससे ऐसा लगता है कि जम्मू में कल ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से दौड़ेगा। लेकिन लोगों में एक डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेट्रोल और डीजल का, जिस तरह से पिछली बार जो लोगों में एक ये कहें कि पैनिक से क्रिएट होता, कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। ऐसा नहीं, हमें अपील करूंगा खासकर अवाम से, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये खाली हमारी ट्रांसपोर्टरों की नहीं थी, ये आम जो अवाम है उनके घर में भी गाड़ियां हैं। और रही बात, अगर कहीं एक्सीडेंट, जो इन्होंने कानून बनाया था, हम इंश्योरेंस क्यों भरते हैं? जी बेशक बेशक। हम हमारा लाइसेंस क्यों हमारे पास जो सरकार ने बना के दिया, आप जाइए, जब लाइसेंस बनता है पूरा वीडियो बनती है को कैसे लाइसेंस बनता है, और ग्राउंड में जाके देखिए। तो अगर मैं इंश्योरेंस भरता हूँ, और मैं भी भरता हूँ, आप लोग भी भरते हो, चाहे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो वो किस लिए भरते हैं हम? बिल्कुल। हाँ, मैं फिर भी आपके माध्यम से अपील करूंगा अपने खासकर ट्रांसपोर्टरों से, जी। तो हमारी स्ट्राइक नहीं है। अवाम को भी मैं बताना चाहूंगा, कल कोई चक्का जाम नहीं, ये अफवाहों का दौर है। जो लोग कहीं ये सोचते हैं कि घर में बैठ के कहीं माहौल खराब करेंगे, जहाँ कोई राजनीति करेंगे, तो उस राजनीति में हम कभी भी नहीं आए और ना हम आएंगे। बिल्कुल। तो कल हमारी गाड़ियां उसी तरह चलेंगी जैसे चलती हैं। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया विजय जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे, और जिन्होंने सब ये कह दिया है कि कल कोई भी किस तरह का चक्का जाम नहीं रहेगा, और आम जनता से भी अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जो अफवाहें फैलाने वाले हैं उन्हें ये कहा है कि जिन लोगों ने ये ऐलान किया है कि कल और परसों जो है वो, यानी कि 9 और 10 जनवरी को जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन रहेगा, तो वो लोग जो है वो ऑल जे एंड के वेलफेयर एसोसिएशन से जो है वो कोई भी उनका ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ऐसे में कौन वो लोग हैं वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन इस समय की अहम अपडेट एक बार फिर से आपको साफ लफ्जों में बता दे चले कि कल जम्मू कश्मीर में कोई भी किस तरह का, कल और परसों कोई भी किस तरह का चक्का जाम, कोई भी किस तरह का ट्रांसपोर्ट बंद नहीं रहेगा, और कोई भी किस तरह का स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने
देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जिस तरह से गाड़ियां पहले जम्मू पूरे डिवीजन में चलती थी, चाहे वो सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा या फिर पुंछ, राजौरी, जितने भी ये जिले हैं यहां पर इसी तरह से चलती रहेंगी। यानी कि जैसे पहले ट्रांसपोर्ट चलता था वैसे चलता रहेगा। अभी भी यहां पर काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जनाब कल जो है वो स्ट्राइक है या नहीं है, तो आपको बता दें कि कल कोई भी किस तरह की ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से स्ट्राइक किए जाने का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी अफवाहें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर फैल रही हैं और ऐसे में लोग लगातार हमें भी पूछ रहे थे कि जनाब कल जो है वो चक्का जाम है या नहीं है। ऐसे में कोशिश हमने जरूरी समझा कि लोगों को जो है वो सीधा ये बता दिया जाए और जो भी ऑल इंडिया के वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कल कोई भी किस तरह का चक्का जाम जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा और ना ही परसों रहने वाला है। और ऐसे में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से जैसे जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू के लिए गाड़ियां चलती थी वो जो है वो चलती रहेंगी। आप सब लोगों से भी अपील रहेगी कि अफवाहों पर बिल्कुल भी जो है वो ध्यान ना दें और ना ही अफवाहों को फैलाने का काम करें, क्योंकि इससे लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं जब कोई इस तरह की अफवाहें फैलाता है। तो ऐसे में जम्मू ट्रिब्यून की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जनता को सही खबर उन तक पहुंचाया जाए और सही और सबसे पहले खबर जो है वो उन तक पहुंचाया जाए। काफी सारे लोग यहां पर अपना मेरा नंबर यहां पर मांग रहे हैं, तो आपको एक बार फिर से बता दो चलूं कि 9070714444 9070714444 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आप किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि यहां पर अगर आपको हमारी जरूरत है तो आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हाईलाइट किया जाए और सरकार तक पहुंचाया जाए, या फिर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से आपका मसला जो है वो हल करवाया जाए। लेकिन इस समय की जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा साफ ये कह दिया है कि कोई भी किस तरह का चक्का जाम, कोई भी किस तरह का स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जम्मू कश्मीर में नहीं है। और हालांकि खबरें ये थी कि जम्मू कश्मीर में 9 और 10 जनवरी को जो है वो ट्रांसपोर्टर्स नहीं, यानी कि कोई भी पैसेंजर व्हीकल जो है वो नहीं चलेगी और ये कहा जा रहा था कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है वो ड्राइवर्स की तरफ से रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जनाब कोई भी इस तरह का आंदोलन जो है वो जम्मू में नहीं रहने वाला है। और ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें और बाकी अपने साथियों को भी, अपने मोहल्ले वालों को भी बताएं, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, हर किसी के पास ये स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है और ऐसे में काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल सकता है। तो कोशिश करें कि उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि जनाब कोई भी चक्का जाम नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से लोगों को पैनिक करवाने का काम करा रहे हैं और लिहाजा गाड़ियां जिस तरह से पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेंगी। यहां पर एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि कल चक्का जाम होगा क्या, तो आपको बताते चलें कि कोई भी किस तरह का चक्का जाम नहीं होगा। इस बात की जानकारी जो है वो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं विजय सिंह चिप जी उनके द्वारा दे दी गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो लोग इस चीज का ऐलान कर रहे हैं, वो जो है वो इस एसोसिएशन से ताल्लुक जो है वो नहीं रखते हैं। आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आपको बता दें कि एक बार फिर से बता रहा हूं कि कल कोई भी किस तरह का चक्का जाम यहां पर नहीं रहने वाला है। और आपको बता दें कि सारे लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि चक्का जाम होगा या नहीं होगा, तो एक बार फिर से आप सब लोगों को बता रहा हूं कि जनाब कल कोई भी किस तरह का चक्का जाम नहीं है। लेकिन अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि हर किसी ने डॉक्टर्स के पास जाना है, किसी ने जरूरी काम के लिए जाना है, किसी ने ड्यूटी पर जाना है। तो ऐसे में जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद लोगों में एक बड़ा पैनिक सा क्रिएट हो गया कि आखिरकार आपका 2 दिन अगर ऐसा रहेगा तो हम कहां जाएंगे। लेकिन आपको बता दें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू ट्रिब्यून की हमेशा यह कोशिश रहती है कि जनता तक सबसे पहले खबर जो है पहुंचाया जाए और खबर जो है वो बिल्कुल सच्ची हो, सही हो, जिससे जो है वो जनता को पैनिक ना होना पड़े और जनता में कोई भी किस तरह का डर का माहौल जो हो पैदा ना हो। तो इस समय की यही अपडेट है कि कोई भी चक्का जाम नहीं होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, जितना भी ट्रांसपोर्ट जैसे पहले चलता था वैसे चलता रहेगा। जितनी भी बसेस हैं, मेट्रोडोर्स हैं, ई रिक्शा हैं, ऑटोस हैं, जितनी भी गाड़ी हैं, सारी वैसी की वैसे चलती रहेंगी। बल्कि जो इस तरह की जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं वो जो है वो सरासर गलत है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।